हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए एक अनोखी और स्पिरिचुअल यात्रा जो रहेगी प्रयागराज यानी कि संगम की। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज कैसे पहुँचे, कहाँ रुकें, यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है और घूमने की यहाँ पर क्या क्या प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो प्रयागराज में आप बाय ट्रेन, बाय बस या फिर बाय एयर भी आ सकते हैं। मुझे तो सबसे आसान और कन्वीनियंट यात्रा ट्रेन से ही लगती है, इसलिए हम पहुँचे बाय ट्रेन प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर। लेकिन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है प्रयागराज। यहाँ के लिए आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप बाय रोड अपनी कार से या फिर बस से आना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज बस स्टैंड है जो कि बड़े बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। तो बस से भी आने में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रयागराज एयरपोर्ट भी है, जिसे बामरौली एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो आपको अपने शहर से बामरौली एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट बुक करनी होगी। यह एयरपोर्ट शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और त्रिवेणी संगम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कवर करने में 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। प्रयागराज में पहुंचने के बाद अब बात आती है यहाँ पर ठहरे कहाँ। तो यहाँ पर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास या फिर संगम के आसपास आप कोई भी अच्छा होटल ले सकते हैं। यहाँ पर बजटेड होटल आपको 1000 से 1500 रुपये में और एक लग्जरी होटल आपको 2500 से 3000 रुपये में मिल जाएगा। हमने भी संगम रेलवे स्टेशन और त्रिवेणी संगम के बीच में गंगा नदी के किनारे एक होटल बुक किया था, जो हमें 1500 रुपये में पड़ा। यहाँ की बालकनी से आप गंगा नदी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। एक अच्छा होटल बुक करने के बाद अब बात आती है यहाँ पर खाने की क्या क्या व्यवस्था है। तो त्रिवेणी संगम के आसपास आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स या फिर फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएंगी। और अगर आप वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो वो आपको शहर के अंदर रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएगा। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध और पुराना शहर है, जहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती जी नदियों के त्रिवेणी संगम के लिए भी जाना जाता है। और यह वही स्थान है जहाँ पर हर 12 साल में एक प्रसिद्ध महाकुंभ का मेला लगता है, जो अभी पिछले वर्ष ही यानी 2025 में जनवरी-फरवरी में लगा था। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से हिंदू धर्म में इस स्थान को तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम में नहाने से पवित्रता मिलती है। तो प्रयागराज में पहुंचकर सबसे पहले हमने रूम बुक किया और रूम में थोड़ी देर आराम करके शाम को हम निकले त्रिवेणी संगम की तरफ। संगम के किनारे पहुंचकर सबसे पहले हमने एक बोट बुक करी, जो हमें संगम में ले जाकर वापस लाने वाली थी। बोट वाले ने हमें इसके लिए 200 रुपये पर पर्सन चार्ज किया। दोस्तों, हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी भाइयों के लिए यहाँ पर सरस्वती घाट से फ्री बोट की सुविधा मिल जाती है। अगर कोई फौजी भाई हमारा प्रयागराज में आते हैं तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बोट में जाते समय बोट वाले ने हमें इस जगह की पवित्रता, धार्मिकता और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। उत्तराखंड हरिद्वार कानपुर होके आता है गंगा मैया। हाँ, इधर से गंगा मैया होती है, इधर से जमुना मैया इधर से आ रहा है। यहाँ झंडा दिख रहा है त्रिवेणी संगम है। अभी आपको कलर नहीं दिखेगा, इसलिए बारिश के समय कलर दोनों सेम हो गया है। यहाँ 2 कलर अलग अलग दिखता है। हम लोग बरसात के समय में गए थे, जिस कारण
हमें दोनों नदियों का कलर एक ही तरह दिख रहा था। बरसात के मौसम में नदियों का पानी ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ पर दो बोटों के बीच में एक तखत डालकर नहाने का इंतज़ाम करते हैं। इस त्रिवेणी संगम में नहाकर तन तो साफ होता ही है, अगर आप सच्चे मन से नहाते हैं तो मन में भी पवित्रता आ जाती है। बोट वाले जिस जगह आपको ले जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा जगह ना होने के कारण ना तो कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई अलग सी सुविधा है, जिस कारण लेडीज़ को यहाँ पर कपड़े चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नहाने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूजा भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मुख्यतः त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का पूजन होता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी आस्था है कि यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने से दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करके बोट से वापस हम घाट पर आ गए। घाट पर आकर सबसे पहले हम निकले अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर में दर्शन के लिए। पातालपुरी मंदिर, यह मंदिर इलाहाबाद किले के अंदर ही बना हुआ है। जमीन के अंदर बना होने के कारण इसे पातालपुरी के नाम से जानते हैं। जहां तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना होता है। इस पातालपुरी में अंदर आते ही आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप सच में पाताल लोक में आ गए हों। इस पातालपुरी में आपको बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी, जहां पर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको अक्षयवट की जड़ें भी दिखाई देती हैं, जो आपको ऊपर आकर एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में दिखता है। बहुत सारे लोग इस अक्षयवट में परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ पर दर्शन प्राप्त करके हम निकले इसी किले के दूसरी तरफ, जहाँ पर आपको एक और अक्षयवट दिखाई देता है। इस अक्षयवट की और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो आपको यहाँ पर लगे हुए बोर्ड पर दिख जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शिव जी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था, और प्रलय आने पर भी इस वृक्ष का कुछ भी नाश नहीं होगा। अक्षयवट में जिस समय हम पहुँचे तब वहाँ पर एंट्री बंद हो चुकी थी, इसलिए अक्षयवट में हमने बाहर से ही दर्शन किए और अक्षयवट में आशीर्वाद प्राप्त करके हम निकले लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए, जिन्हें हम श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको एक विशाल मूर्ति लेटे हुए दिखाई देती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान जी की लगभग 20 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा जमीन से लगभग 8 से 10 फीट नीचे गर्भगृह में विराजमान है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी 11 महीने लड्डू खाते हैं और 1 महीने माँ गंगा इन्हें पानी पिलाने के लिए आती हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। इसके बाद हमने माता जी के 3 शक्तिपीठों को घूमने और मनकामेश्वर मंदिर घूमने के लिए एक ई रिक्शा बुक किया, जो हमें इन चारों जगहों को विजिट कराकर वापस होटल पे ड्रॉप करने वाला था, जिसके लिए ई रिक्शे वाले ने हमसे 700 रुपये की डिमांड करी, लेकिन बार्गेनिंग करके ई रिक्शा हमने 400 रुपये में बुक किया। ई रिक्शा वाला सबसे पहले हमें श्री आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर ले गया। आलोपी देवी मंदिर यह बेहद अनोखा और प्राचीन सिद्धपीठ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी भी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि गर्भगृह में स्थित एक पवित्र कुंड के ऊपर टंगे हुए लकड़ी की झूले की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के तांडव के दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के
अंगों को काटा था। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था, जो धरती पर आते ही अदृश्य यानी अलोप हो गया था। इसी कारण इस मंदिर को श्री अलोपी देवी सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पहुँचे एक और शक्तिपीठ यानी श्री ललिता देवी मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पावन शक्तिपीठ की पूजा महर्षि भरद्वाज और भगवान राम जी ने भी की थी, और कुछ लोगों का ऐसा विश्वास भी है कि यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी आकर देवी की आराधना की थी। इस मंदिर परिसर के भीतर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री राम लक्ष्मण, माता सीता और नवग्रह की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पारद से निर्मित एक शिवलिंग भी दिख जाता है, जहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। माँ ललिता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम पहुँचे एक और शक्तिपीठ यानी श्री कल्याणी देवी मंदिर। जब हम इस मंदिर में पहुँचे तो यहाँ पर संध्या आरती का समय हो चुका था और सौभाग्यवश हमें आरती में शामिल होने का मौका प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह उन 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती की 3 उंगलियां गिरी थी। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने त्रेता युग के दौरान यहां ग्रहण तपस्या की और देवी जी की एक मूल पवित्र मूर्ति स्थापित की। यहाँ के गर्भगृह में आपको माँ कल्याणी देवी के अगल बगल छिन्नमस्ता देवी और शंकर पार्वती की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में आपको और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें भगवान गणेश जी, हनुमान जी, भगवान शिव जी और भगवान राम सीता जी की मूर्तियां विराजमान हैं। माँ कल्याणी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस हम होटल की तरफ निकले और रास्ते में पड़ने वाले मनकामेश्वर मंदिर में गए। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे सरस्वती घाट और ऐतिहासिक इलाहाबाद किले के पास स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय शिव भगवान जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर की गई सच्ची प्रार्थनाएं मन के गहरी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार देवी सीता ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद भगवान शिव की आराधना करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय आसपास कोई मंदिर न होने के कारण भगवान राम जी ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की। इस मंदिर परिसर में आपको भगवान हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति भी देखने को मिलती है। यमुना नदी के तट पर बने होने के कारण इस मंदिर से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पर रात के समय आते हैं तो यहाँ पर जगमगाती हुई लाइट, यमुना जी का बहता हुआ पानी और पानी पर बने हुए ब्रिज और ब्रिज पर लगी हुई लाइटें, यह सब मिलकर इस जगह को एक अलग ही रूप प्रदान करती हैं, जो आपके मन को मोहित कर लेती हैं। और साथ ही यहाँ पर ऐसा भक्ति का माहौल है कि आपको यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है। मनकामेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके हम पहुँचे अपने रूम पर। रूम पर ही हमने अपना डिनर ऑर्डर किया और डिनर करने के बाद हम निकले दशाश्वमेध घाट की रौनक देखने, जो हमारे होटल से मात्र 200 या 300 मीटर ही रहा होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने और बाद में राजा युधिष्ठिर ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिस कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। गंगा जी का बहता हुआ पानी और रात का मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर
बैठने में मजबूर कर देता है और दशाश्वमेध घाट से हमारी यात्रा संपूर्ण होती है, क्योंकि अगली सुबह हमारी वापसी की ट्रेन थी। तो अब बात करते हैं बजट की। तो यहाँ पर एक कपल को अच्छी तरह से घूमने में लगभग 3,500 से 4,000 रुपये लग जाएंगे, जिसमें रहना, खाना और घूमना तीनों ही इंक्लूडेड रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग मेरी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही स्पिरिचुअल और आनंदमयी यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री बड़े हनुमान जी, जय हिंद।